रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लवीना एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। उसके स्टाइलिश लुक के सभी दीवाने थे। वो जहाँ से भी गुजरती सभी लोगों के बीच का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाया करती। ऐसे ही एक दिन सर्दियों के मौसम में वो सुंदर सी ड्रेस डालकर कॉलेज जाती है और उसे देखकर उसका दोस्त रेयांश बोलता है, क्या बात है, सर्दी हो या गर्मी, तू अपने लुक से हर मौसम में कहर ढाती रहती है। ए रेशमा, कुछ सीख लवीना से। क्या भिखारन से बन के रहती है तू हमेशा। तेरे कान पे ना मैंने 2-4 धर देने हैं, बंद कर ले अपना मुंह, समझा। रवीना अपनी बॉडी पे कितना कुछ लगाती है तब जाके इतनी सुंदर दिखती है, पर मेरी ब्यूटी तो बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल। ओए तू ना कम बोल, कितना कुछ क्या, मैं तो कोई क्रीम बॉडी लोशन कुछ भी यूज नहीं करती। तभी मैं कहूँ फेस की स्किन इतनी सॉफ्ट और हाथ कैसे रूखे रूखे से हो रहे हैं तेरे। अब तुझे भी क्या ही प्रॉब्लम होगी, सब तेरे फेस को ही तो ज्यादा देखते हैं ना। हाँ यार लवीना, इस कबाड़ा ने बात तो बिल्कुल सही कही है। मेरी अभी नजर पड़ी है। आई थिंक तुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। चलो यार क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया। इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं और लवीना वहाँ खड़ी अपने हाथों को देखने लगती है और शाम को घर आकर अपनी माँ राधा से बोलती है, माँ सुनो ना, मुझे थोड़े पैसे दे दो। कितने थोड़े? 1000 बस। क्यों, इस महीने की पॉकेट मनी कहाँ गई तेरी जो तू एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है? चाहिए क्यों तुझे? वो मुझे सर्दियों के लिए कुछ कॉस्मेटिक खरीदना है। अरे दे दूंगी कल। इस वक्त कौन सा तेरा चाचा दुकान खोल कर बैठा होगा, जब देखो तब हाजिर चाहिए इसको। हाँ ठीक है, समझ गई। अब खाना खिला दो ना माँ। इतना कहकर वो खाना खाने बैठ जाती है और अगले दिन अपनी माँ से पैसे लेकर कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है और बोलती है, भैया एक अच्छा सा बॉडी लोशन दिखाना। मैडम अच्छा क्या होता है? बॉडी लोशन का नाम बताओ, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सा चाहिए। कभी यूज तो किया ही नहीं है, कौन सा नाम बताओ। वो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपने पसंद से ले लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये रखे, हर ब्रांड के हैं, देख लीजिए। जिसके बाद लवीना एक बॉडी लोशन को उठाकर देखने लगती है और खुद से बोलती है, यार बॉडी लोशन में भी इतने ऑप्शन होते हैं क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं। क्या करूं, किससे मदद लूं? हाँ मैडम, देख लिया कौन सा चाहिए आपको? क्या करूं? एक काम करती हूँ, 5 अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन ले लेती हूँ। जो सूट करेगा वो ठीक है, वरना देखी जाएगी। भैया आप ये 5 दे दीजिए। ठीक है मैडम, और कुछ? नहीं, यही लेना है बस। जिसके बाद वो बॉडी लोशन लेकर घर चली जाती है और अगले दिन नहा धोकर वो बाथरूम से बाहर आती है और लाए हुए बॉडी लोशन को बेड पर रखकर खुद से बोलती है, कौन सा लगाऊं? डीप नरिशिंग वाला लगा लेती हूँ आज। वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ राधा आती है और उसे ऐसे अपने आप से बातें करता देखकर बोलती है, अरे ये दिमाग चल गया है क्या तेरा, जो खुद से ही बातें करे जा रही है? और ये क्या फैला रखा है बेड पर? कॉलेज नहीं जाना तुझे जो यहाँ टाइम पास कर रही है? माँ मैं टाइम पास नहीं कर रही, बल्कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इन 5 बॉडी लोशन में से मैं कौन सा वाला लगाऊं। अच्छा, तो इन्हीं बॉडी लोशन में पैसा फूक कर आई है तू? इससे अच्छा तो घर में पड़ा नारियल का तेल लगा लेती, कम से कम पैसे तो बच जाते। माँ दिमाग की दही क्यों कर रही हो? ये बता दो कौन सा लगाऊं? क्यों फालतू में परेशान हो रही है? ला मैं बताती हूँ। इतना कहकर वो बॉडी लोशन की बोतल को स्मेल करने लगती है और बोलती है, ए लवीना, तू ना यही वाला लगा, इसमें ना मस्त खुशबू आ रही है। तू इसे लगाएगी तो तू भी महकने लगेगी। मेरी मान तो अभी इसे लगा ले और कल दूसरा लगा कर देख लियो, ठीक है? अपनी माँ के कहने पर लवीना वही बॉडी लोशन लगाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो हर रोज अलग अलग बॉडी लोशन लगाया करती थी। साथ ही वो बॉडी लोशन को फेस क्रीम की तरह भी यूज करने लगी थी। कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है लवीना के तरह तरह के बॉडी लोशन लगाने की वजह से उसके हाथ और गले पर हल्के हल्के रैशेस होने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड रेशमा बोलती है, ओए लड़की, ये हाथों पे लाल लाल सा क्या हो गया? कोई चोट लग गई क्या? तू तो चुप ही रह, तू ही बोलती थी ना कि सर्दियों में बॉडी लोशन नहीं लगाती है। देख लगाया तो क्या हो गया मेरे साथ। इससे अच्छा तो मैं बिना बॉडी लोशन के थी, कम से कम मुझे रैशेस तो नहीं होते थे। अबे कौन से वहम में जी रही है तू?
बॉडी लोशन स्किन की नमी बनाए रखता है, उससे कोई नुकसान थोड़ी होता है, पागल है क्या? अरे यार, तेरे कहने पर ही बॉडी लोशन खरीद के लाई थी, उसी से हुआ है ये सब। जा ना, कुछ भी मत बोल। ओए, कहीं दुकान वाले ने तुझे एक्सपायरी डेट वाला लोशन तो नहीं दे दिया? नहीं यार, मैं 5 अलग अलग बॉडी लोशन लेकर आई थी और कोई भी एक्सपायर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अच्छे से चेक किया था। 5? ओ दिमाग से पैदल, 5 बॉडी लोशन किस खुशी में खरीद लिए तूने? 1 मिनट, इसका मतलब तूने 5 को यूज किया होगा, तभी तेरी स्किन में ये रैशेस हुए ना? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लगाऊं और कौन सा रहने दूं, इसीलिए मैं एक एक करके सारे लगाती गई। वो बोल ही रही होती है कि तभी रेशमा का कॉल आता है और वो कॉल पर बातें करने लगती है और थोड़ी देर बाद कॉल कट करके बोलती है, अरे ओ बेअकल लड़की, बॉडी लोशन खरीदने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। चल, अभी तो मुझे कहीं जाना है, पर तू ना मुझे कल मिलियो, मैं तुझे किसी से मिलवाऊंगी, ठीक है? बाय। इतना कहकर रेशमा जल्दी से वहाँ से चली जाती है और लवीना भी अपने घर के लिए निकल जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। पर रेशमा किसी काम में बिजी होने की वजह से लवीना से मिल नहीं पाती और लवीना भी बॉडी लोशन लगाना छोड़ देती है, जिससे उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने हॉल में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी रेशमा उसके घर आकर उससे बोलती है, और जाने मन, क्या हाल है? जाने मन की ऐसी कम तैसी, मुझे ये बता कि तू कहाँ मर गई थी? अरे कितने कॉल किए, मजाल है जो तू एक फोन उठा ले। हाँ, नहीं तो बात मत कर मुझसे। ये लड़की तो सारी तमीज रद्दी वाले को बेच कर आई है, कैसे बात कर रही है तू उससे? एक तो वो इतने दिनों बाद घर आई है। अरे रेशमा बेटा, तू खड़ी क्यों है? बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी पी लूंगी, आज इसके साथ कहीं जाना है मुझे। ओए चल, तैयार हो जा, जाना है ना? जाना, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जिसके बाद वो अपने कमरे से तैयार होकर रेशमा के साथ घर से निकल जाती है और दोनों एक पार्लर में जाती हैं, जहां रेशमा लवीना को वहां काम करने वाले एक बॉय ब्यूटिशियन से मिलवाती है और जिसे देखकर लवीना धीरे से रेशमा से बोलती है, तू मुझे पार्लर क्यों लेकर आई है? इतनी सर्दियों में मुझे कुछ नहीं करवाना, चल यहाँ से। रेशमा, क्या इन्हें ही मुझसे एडवाइस चाहिए थी? हाँ सैंडी, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, और लवीना ये सैंडी है, इस पार्लर में काम करता है। वैसे हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो मैं भी कर सकती थी, पर तुझे इनके कहीं पर ज्यादा यकीन होगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ लाई हूँ। ओके, तो लवीना, आप अपने ड्राई स्किन से परेशान हैं, तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। देखो, हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कर बैठते हैं, लेकिन ज्यादा करने से बेहतर है कि हम थोड़ा ही करें, लेकिन सही तरीके से करें। बॉडी लोशन को लगाने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी स्किन को सूट करने वाला बॉडी लोशन लगाएं। लेकिन मेरी स्किन के लिए कौन सा बॉडी लोशन बेस्ट रहेगा, ये बात मैं कैसे जानूं? उसके लिए आपको अपनी स्किन का टाइप पता होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई है, तो तुम्हें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए डीप नरिशिंग वाला बॉडी लोशन यूज करना चाहिए, जिसे लगाने से उससे रिलीज हुआ ऑयल स्किन को शाइनी बनाएगा। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि लोशन को हल्के हाथों से लगाना चाहिए, ज्यादा जोर से रगड़ने पर स्किन को नुकसान हो सकता है। सैंडी उन दोनों को और भी बातें बताता है, साथ ही दोनों को उनकी स्किन टाइप का बॉडी लोशन भी दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और लवीना उसकी एडवाइस के हिसाब से ही बॉडी लोशन का यूज करने लगती है, जिससे उसकी स्किन और भी निखरी और सॉफ्ट हो जाती है और जिसके बाद वो सैंडी की बताई बातों को दिमाग में रखकर ही कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीदा करती जो कि उसकी स्किन टाइप को सूट करता। किसी शहर में दिवाकर अपनी बीवी अनिता और इकलौती बेटी श्रुति के साथ रहता था। श्रुति बेहद गुणवान थी, पर उसे हर चीज का शो ऑफ करने की बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा ही अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए महंगे कपड़े और गहने लिया करती थी। उसके माता पिता उसके शॉपिंग के बिल देखकर अक्सर चौंक जाते थे, पर अपनी इकलौती बेटी की डिमांड फुलफिल करना तो उनका फर्ज था। ऐसे ही एक दिन सब लोग श्रुति की दोस्त प्रिया की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे तुम लोग तैयार हुए या नहीं? अनीता, श्रुति, कहाँ हो तुम? अरे बस आ रही हूँ, साड़ी के बिल लगा लूं। अरे इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में?
और वो हमारी वो लाडली बिटिया कहाँ है? पापा देखिए मैं आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, नजर ना लगे। थैंक यू पापा। सब लोग तैयार होकर शादी में जाते हैं। श्रुति जल्दी से अपनी दोस्त प्रिया के पास उससे मिलने जाती है, जो कि स्टेज पर दुल्हन बनकर तैयार खड़ी थी। हाय प्रिया। ओ हाय श्रुति। और बताओ कैसे लग रही हूँ मैं? अरे वाह प्रिया, तुम तो सच में इस लहंगे में एकदम अप्सरा जैसी लग रही हो। हाँ सच में। पता है ये लहंगा ना मेरे पति ने मुझे गिफ्ट में दिया है। और बताओ ये ना अनीश मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा है, पूरे 4 लाख का है। क्या सच में? मैं तो कहती हूँ श्रुति तू भी शादी कर ले। शादी संपन्न होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। प्रिया की कही बातें श्रुति के दिल में जल्दी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, मम्मी मुझे भी शादी करनी है। क्या? हाँ मुझे भी प्रिया की तरह शादी करनी है और अच्छे अच्छे महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने हैं। शादी कोई मिठाई थोड़ी है। मम्मी मुझे नहीं पता, शादी करनी है तो बस करनी है, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। हे भगवान, ये लड़की तो ना पागल ही हो गई है। आप मेरी शादी करवाओगे या मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं? अच्छा मेरी माँ ठीक है, मैं तेरे पापा से और रिश्तेदारों से इस बारे में बात करती हूँ। अनीता सारी बात जाकर अपने पति को बताती है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब हमें हमारी श्रुति बिटिया की शादी करवा देनी चाहिए। अरे जिम्मेदारी सर पर आएंगी तो इसकी बेफजूल खर्च की आदत में भी तो सुधार आएगा। जी वैसे बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ तो मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन श्रुति के लिए अर्पित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अर्पित अपनी माँ गीता के साथ श्रुति को देखने उसके घर आते हैं। और बताइए बहन जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, जरा भी नहीं। वैसे बाकी बातें तो होती रहेंगी। आप जरा लड़की को तो बुलाइए। हाँ। तभी वहाँ श्रुति हाथ में चाय और नाश्ता लिए चल कर आती है। अर्पित उसे पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लेता है। दोनों के माँ बाप उन्हें अकेली बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और आप? जी मैं एक MNC में जॉब करता हूँ। वैसे आपका शादी को लेकर क्या सपना है? वैसे तो मैं अपनी शादी में ना अनीश मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ जरी के वर्क वाला लहंगा पहनना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे लिए वही लेकर आना। शादी हुई नहीं, डिमांड पहले ही रखती। जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। इस तरह अनीश मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा पहनकर थोड़े ही दिन बाद श्रुति की शादी अर्पित से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता है, एकदम बटर की तरह। पर घर के कामों में उसका मन ही नहीं लगता। वो रोज ही अर्पित से नई और महंगी चीजों की डिमांड करने लगती है। कभी साड़ी तो कभी सोने के कंगन तो कभी डायमंड का नेकलेस। अर्पित कैसे न कैसे उसकी हर डिमांड को पूरा करता था। ये सब देखकर उसकी सास गीता को बहुत तेज गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। यस सासू मॉम, कहिए क्या बात है? आई बड़ी, घर का काम तो तुझसे होता नहीं। जरा अपनी सास की सेवा ही कर दे, मेरे पैर दबा दे। आप खुद दबा लो ना सासू माँ, मेरे हाथों का नेल पेंट खराब हो जाएगा। यहाँ मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं और तुझे मुई नेल पेंट की पड़ी है। ऑफ कोर्स सासू मॉम, लुक एट दिस, इट्स मिरर नेल पेंट। आपको पता है कितना ट्रेंडी है ये? जुबान कम चला और काम कर, समझी? इस तरह रोज ही गीता अपनी बहू को घर के काम और जिम्मेदारियों के बारे में समझाती, पर श्रुति की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक शाम
अर्पित ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि श्रुति गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी है। अरे मेरी जान, क्या हुआ? मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो भाई? आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को और अभी तक हम हनीमून पर नहीं गए। बात समझने की कोशिश करो। शादी में इतना खर्चा हो गया है और फिर तुम्हारी रोज रोज की डिमांड और अब ये हनीमून। अरे बाबा, मैं इतना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते हो? तो शादी ही क्यों की मुझसे? बोलो। तुम अपना ध्यान घर के काम और माँ जी की सेवा में लगाओ, समझी? दिन बीतते जाते हैं। अर्पित और श्रुति के बीच रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर कलह होता ही रहता है। ये सब देख गीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहू को समझाने के लिए उसके पास जाती है। अरे बहू, मेरी बात सुन। ऐसे घर में रोज रोज कलेश करना अच्छी बात नहीं है। आप कुछ ना ही कहे ना तो ज्यादा अच्छा है सासू मॉम। अरियो, क्या मतलब है तेरा? मुझे ना सब पता है। आप ही अर्पित के कान भरती है ताकि वो मुझे शॉपिंग पर ना लेके जाए। मेरी अकल पर पर्दा गिरा था भगवान, जो मैं यहाँ तेरे से सर खपाने चली आई। हाँ तो जाओ ना फिर। मैंने थोड़ी ना बुलाया था आपको यहाँ मेरे पास सलाह देने। वो श्रुति को एक जोरदार चाटा रसीद के देता है। ये क्या है श्रुति? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? अभी के अभी माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी। मैंने गलती क्या कहा है और तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसा मत कर। ये छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते। माँ नहीं, जाना है तो जाने दो। हाँ हाँ जा रही हूँ। तुम तो यही चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ और तुम दोनों माँ बेटे सुकून से रहो। बंद करो अपनी बकवास और कान खोल कर सुन लो। अरे मैंने तुम्हारे माँ बाप से दहेज तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कैसे जोड़ा जाता है। शादी से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर डिमांड पूरी की। तुमने कभी सोचा कि मुझे कितनी दिक्कत होती होगी ये सब मैनेज करने में? बोलो, सोचा कभी? अर्पित की बातें सुनकर श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्लीज प्लीज अर्पित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने बेफिजूल के खर्च और शो ऑफ की आदत में इतना खो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें तो घर छोड़कर जाना है। जाओ बाबा जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अरे मेरे लाल, माफ कर दे बहू को, गलती सबसे हो जाती है। हाँ, इस तरह अर्पित अपनी बीवी को माफ कर देता है। साथ ही श्रुति अपने बेफजूल के खर्च करने की आदत को छोड़कर पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने लगती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डिमांड वाली बहू? क्या आपके आसपास भी डिमांडिंग बहुएं हैं? है ना? तो फिर कमेंट करके बताते क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।